वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को धमकी मिली। खबर बरेली से। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को धमकी मिली। मौलाना ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के लिए फायदेमंद बताया था। मौलाना ने देश के मुसलमानों से अपील की कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध न करें, किसी के बहकावे में देश का मुसलमान न आए। सरकार ने मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखकर वक्फ संशोधन बिल को कानूनी रूप दिया है। बताना ये तो 9 मिनट की राइट थी। आप जानना चाहेंगे आज आप कर रहे हैं, क्या मुद्दा क्या है? वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और ये बिल मुसलमानों के हितों के लिए है, फायदे के लिए है और गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों के फलाह बहबूद, विकास, डेवलपमेंट और तरक्की के लिए है। अब ये जो है बिल को लेकर के चंद फिरका परस्त ताकतें और चंद संगठन लोग मुसलमानों को उग्र प्रदर्शन के लिए आमादा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुसलमान रोडों पर उतरे, उग्र प्रदर्शन करे। तो देखिए, धरना प्रदर्शन करना, एजिटेशन करना, ये हमारा जमहूरी हक है, मगर अमन शांति को बहाल रखना, अमन आमा के तहत धरना प्रदर्शन करना कोई बेजा नहीं है, जायज़ है। मगर जो उग्र प्रदर्शन और रोडों पर नौजवानों को उतारने की बात की जा रही है, ये जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आपने देखा होगा कि 2019 और 20 में सीए कानून जब आया तो उस वक्त भी चंद लोगों ने, सियासी लोगों ने उग्र प्रदर्शन पूरे देश में, प्रदेश में कराए और यहां तक कि शाहीन बाग का धरना महीनों चला। और उसी के साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गई, सैकड़ों मुसलमान जेलों की सलाखों में पहुंचे, कुछ लोगों की जमानतें हो चुकी हैं, कुछ लोग आज भी जेलों में बंद है, कोई पुरसानी हाल नहीं है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों को, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि उग्र प्रदर्शन न करें, रोडों पर न उतरें और अगर धरना प्रदर्शन करना है तो अमन शांति के साथ करें, किसी की अफवाह पर ध्यान न दें, किसी के डरावे, बहकावे और भड़काने में ना आए। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के मजहबी मकामात को कहीं इससे कोई खतरा नहीं है, न मस्जिद को खतरा है, न मदरसा, न ईदगाह, न खानका, न कब्रिस्तान, किसी को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है। और इस बिल में कहीं भी इन मजहबी मकामात के ताल्लुक से कोई भी एक लाइन, एक इबारत भी नहीं लिखी है। गवर्नमेंट इन तमाम मजहबी मकामात को कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकेगी, जैसी पोजीशन है ऐसे ही पोजीशन रहेगी। और इससे मुसलमानों के जन कल्याण के काम होंगे। जिन भूमाफियाओं ने वक्फ बोर्डों से साठ गांठ करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच डाला, नाजायज कब्जा किए, वहां से होने वाली आमदनी अपनी पॉकेट में रखते रहे, अब इस वक्त के बिल के जरिए उस होने वाली आमदनी का इस्तेमाल गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पर होगा। और ये जो वक्फ बोर्डों में करप्शन है, इस करप्शन का खात्मा होगा और जायज मकसद में ये इसका पैसा खर्चा किया जाएगा। स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, मदरसे और मस्जिदें तामीर होंगी, यतीम खाना बनेंगे, बैतुल माल कायम किया जाएगा, उससे बेरोजगार गरीब मुसलमानों की आर्थिक मदद होगी, बेवाओं की किफालत होगी, यतीमों की सरपरस्ती होगी, इससे जन कल्याण के काम होंगे। मैं फिर मीडिया के माध्यम से तमाम मुसलमानों से यही अपील करना चाहता हूं कि इस वक्फ बिल से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। ये मुसलमानों के फायदे के लिए है और पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के बहकावे में ना आए, उनके डराने में ना आए। हमारी मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान सब महफूज हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। कुछ जानकारी मिली है आप इसका समर्थन कर रहे हैं, आपको धमकियां मिल रही हैं? जब से मैंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन शुरू किया है, उस वक्त से मेरे सोशल साइट पर, इसके अलावा टेलीफोन करके लोग भी मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मगर मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं, उस पर तवक्कुल करता हूं, इसलिए मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। मेरा काम
ये है कि मैं मुसलमानों की सच्ची रहनुमाई करूं और उनको हकीकत हाल से आगाह करूं और मैं बताऊं कि नफ़ा क्या है और नुकसान क्या है। मुझे अल्लाह ने आलिम दीन बनाया, मैं अपने आलिम दीन होने की वजह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और मैं सच्चाई और हकीकत बताता रहूंगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।